सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गाजीपुर आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। वीर अब्दुल हामिद ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। सांसद धर्मेंद्र यादव, गाजीपुर वीरों की भूमि है। सांसद धर्मेंद्र यादव अग्निवीर योजना के बारे में बोले सांसद धर्मेंद्र यादव, पहले की भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। सांसद धर्मेंद्र यादव, इतने बड़े वीर शहीद हुए जिन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा योगदान किया था 65 की चुनाव में जीत का भी, अपनी जान की भी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं सभी गाजीपुर वासी, जो गाजीपुर के लोग जिनके बारे में कहा जाता है वीरों की भूमि, ऐसी वीरों की भूमि को नमन करता हूँ जिस वीर की भूमि ने ऐसे माटी के लाल को जन्म दिया। दो बातें अग्निवीर का मैं समझता हूँ, अग्निवीर की नौकरी जो सेना के हमारे जवान हैं, उनके गौरव के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके पूरे जीवन की जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, वो अग्निवीर योजना में नहीं। आप भी समझते हैं इसमें कोई पेंशन की प्रावधान नहीं है, इसमें कोई और तरह की जो सेवाएं सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आदमी निश्चिंत होकर भारत माता की सेवा कर सके। वो सारी शर्तें सेवा में नहीं, अग्निवीर में, वो आप मीडिया के साथ ही समझते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पहले सेना में भर्ती होती थी, जिस भर्ती में एक बार भर्ती होने के बाद पूरे जीवन उनकी, उनके परिवार की, शहादत की परिस्थितियों में उनकी बाकी चीज़ों की जो एक जिम्मेदारी थी सरकार की, जो होनी चाहिए, लोकसभा में विरोध भी किया था। विरोध में किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में, सदन में कहा है कि जिस दिन भी यह समाजवादियों की सहयोग या समाजवादियों की सरकार होगी केंद्र में, उसी दिन अग्निवीर खत्म। देखिए, ये जीत तो एनडीए की थी, संख्या उनके साथ थी, पहले से थी, लोकसभा में भी थी, राज्यसभा में भी थी, दोनों सदनों में वो मेजोरिटी में थे और निश्चित तौर पे जीत उनकी होनी थी। लेकिन सवाल केवल हार जीत का नहीं था। जिस दिन हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, हमारे नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी साहब को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया था, उस दिन ही कहा था कि लड़ाई हार जीत की अकेले नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसी की एक और कड़ी है। और हम इस मौके पर फख्र के साथ कह सकते हैं विपक्ष ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। और पिछले 11 सालों में जो लोग अपने को अपराजय समझते थे, जो लोग समझते थे किसी भी पद पर हम निर्विरोध हो जाएंगे, उनके सामने एक बहुत कड़ी और मजबूत चुनौती विपक्ष ने पेश की है, वो आपके सामने है। क्रॉस वोटिंग पर क्या बोलेंगे? देखिए, अभी चूंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, जो लोग एजेंट थे काउंटिंग में थे, हाँ 15 वोट इनवैलिड की सूचना मुझे जरूर है। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं विपक्ष बहुत मजबूती के साथ और चट्टानी तरह। चलते देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं यही चाहूँगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो लंका हो, या बांग्लादेश हो, या कोई भी पड़ोसी देश हो, वहाँ अमन, चैन और शांति रहनी चाहिए। लेकिन उन सरकारों को सोचना चाहिए, वहाँ की स्थानीय सरकारों को, कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि वहाँ की जनता को इस स्तर पर विरोध पर उतरना पड़ा। और नेपाल की तो एक अलग तरह की स्टोरी है, वहाँ के नौजवान निकल पड़े। जी। एक आखिरी सवाल सर, आपके आजमगढ़ क्षेत्र में एक बीजेपी प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य हैं, 350 करोड़ के घोटाला लगा रहे हैं, आप पर भी है, आपके दूसरे सांसद को 200 विधायकों को लगा रहे हैं। ये बीजेपी की बातों को आप पता नहीं क्यों गंभीरता से ले लेते हो। बीजेपी के लोगों ने 14 का घोषणा पत्र, 17 का, 19 का, 22 का, 24 का, एक भी घोषणा पत्र में कही हुई बात को पूरा किया हो तो आप उनको गंभीरता से जरूर लें। लेकिन ये अनगढ़ बयानबाजी करके मीडिया के बीच एक सुर्खियां बटोरने का प्रयास है, वो कितना भी चाहे कुछ कर लें। हमारे वहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी अगर इतने ईमानदार नहीं होते तो आजमगढ़ की जनता का लगातार विश्वास समाजवादियों में कैसे है? लगातार समाजवादियों पर भरोसा है आजमगढ़ के लोगों को और आसपास के लोगों को भी, चूंकि मामला आजमगढ़ का आया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनके पद वगैरह कुछ छिन चुके हैं, अब उन्हें अपनी पार्टी में नंबर बढ़ाने हैं। हालांकि वो इस स्तर के नहीं कि उनका जवाब मैं दूं, हमारे विधायकगण लोग, वहाँ की हमारी स्थानीय पार्टी के लोग देंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये बेबुनियाद बातों की कोई वैल्यू नहीं। और अगर कोई तुम्हें लगता है तो सरकार उनके पास है, सारी एजेंसी जांचें करा ले, मथुरा समेत सारी एजेंसी उनके पास है, जांचें क्यों नहीं कराते? मंच पर ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की।
नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की जो बहादुरी है बिल्कुल तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मामूली थोड़ी है सैनिकों ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाया। लेकिन हाँ, सीज फायर पर सवाल हम लोगों ने जरूर खड़े किए थे, संसद में भी किए थे जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी।